हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कोमा कॉस एक्स माइनस पाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड द एक्स एक्सिस इज. तो यहाँ पे देखो हमें जो इनक्लोज्ड एरिया वो बताना है यहाँ पे. तो स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी. उसी तरह जो साइन एक्स का इंटीग्रेशन है एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस में सी. तो अब यहाँ पे अगर डायग्राम बना के समझे हम, मान लो ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है इस तरीके का, ठीक है. फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है इस फॉर्म में, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं माइनस का पाई, तो जो साइन एक्स का कर्व है वो देखो हम जानते हैं किस तरीके से जाता है साइन एक्स का कर्व. ये देखो यहाँ पे इस फॉर्म में जाता है ये कर्व, यहाँ पे माइनस पाई से इस तरीके से चालू होता है. तो देखो ऐसे जाएगा इस तरफ और यहाँ पे इस तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है. ये तो साइन एक्स का कर्व हो गया, ये पॉइंट पाई है. और अगर कॉस एक्स का कर्व बनाना चाहें तो यहाँ पे देखो ये किस तरीके से जाने वाला है. कॉस एक्स का जो कर्व है वो हमारे पास में ऐसे जाने वाला है, ठीक है. ये हमारे पास में एक कॉस एक्स का कर्व आ जाएगा. तो ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा हमारा माइनस का 3π/4, ठीक है. फिर ये जो पॉइंट है ये हमारा आ जाएगा माइनस का π/2, सही है. फिर यहाँ पे तो 0 है. फिर ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा हमारा π/4, ठीक है. ये जो पॉइंट है आ जाएगा π/2. तो अब अगर हम देखना चाहें मैक्सिमम एरिया या मैक्सिमम वाले रीजन, तो देखो माइनस पाई से माइनस 3π/4 में हम देख पा रहे हैं कौन सा मैक्सिमम है, क्योंकि ये तो क्या है हमारा y इज इक्वल टू कॉस एक्स वाला है और ये क्या है हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स है. तो पहले वाले इंटरवल में यानी माइनस पाई से माइनस का 3π/4, उसमें हम देख पा रहे हैं कि ऊपर कौन सा कर्व है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स वाला है. तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ तो, ठीक है. उसके बाद अगर हम जा रहे हैं माइनस 3π/4 से माइनस के π/2 में, तो उसमें देख पा रहे हैं कि साइन एक्स तो नीचे चला जाता है और ऊपर आ रहा है हमारा कॉस एक्स वाला कर्व. तो यहाँ पे कॉस एक्स वाला मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है. फिर यहाँ पे माइनस π/2 से π/4 के बीच में क्या होगा, कॉस एक्स ही ऊपर रहेगा. तो कॉस एक्स ही ऊपर आ रहा है, तो ये वाला हमारा मैक्सिमम कर्व हो जाएगा, ठीक है. फिर अगर हम बात कर रहे हैं कहां से कहां तक, π/4 से बाद में पाई तक, ठीक है. तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, साइन एक्स ऊपर है, तो ये हमारा रीजन हो गया मैक्सिमम वाला, ठीक है. तो इससे हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पे लाइन किया है ये सारा हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा एनक्लोज्ड. तो अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो देखो एरिया को अगर हम ए बोल दे रहे हैं तो वो क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव करना पड़ेगा ना एरिया को, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू माइनस 3π/4, ठीक है. ये बन जाएगा पहले और यहां पर आ जाएगा साइन एक्स dx. फिर प्लस में मॉड ऑफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx और कहां से कहां तक, माइनस 3π/4 से, ये कंप्लीट मॉड है, ठीक है. यहां भी देखो ये कंप्लीट मॉड है इस तरीके से. तो माइनस 3π/4 से माइनस के π/2 तक चल रहे हैं, ठीक है. फिर प्लस में मॉड ऑफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx और यहां पे हम चल रहे हैं माइनस π/2 से π/4, ठीक है. फिर प्लस में मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx. फाइनली हम चल रहे हैं π/4 से पाई तक, ठीक है. तो ये वैल्यूज आ रही हैं. अब देखो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स और लिमिट्स लग जाएंगी माइनस पाई से माइनस 3π/4. मॉड ऐसा का ऐसा है. प्लस में इधर क्या होगा, साइन एक्स ये आ जाएगा और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी माइनस 3π/4 से माइनस का π/2 और मॉड ऐसा का ऐसा है. प्लस में इधर साइन एक्स आ गया, लिमिट लग जाएगी माइनस π/2 से π/4 और मॉड ऐसा का ऐसा आ गया. प्लस में माइनस का कॉस एक्स, लिमिट लग जाएगी π/4 से पाई और मॉड ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ठीक है. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं. तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ माइनस 3π/4. तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है. तो कॉस ऑफ 3π/4, तो यहाँ पे देखो हम निकाल लेते हैं. कॉस ऑफ 3π/4 अगर लिखना चाह रहे हैं तो वो देखो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस पाई माइनस में
पाई बाय 4 ये आ जाएगा। अब कॉस पाई माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 4 आएगा, जो कि -1/√2 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया -1/√2। तो माइनस ऑफ कॉस -3 पाई बाय 4 यानी माइनस ऑफ -1/√2, तो +1/√2 हो गया। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस पाई यानी -1, तो ये अगेन क्या होगा -1, ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मॉड ऐसा का ऐसा है, प्लस में इधर साइन ऑफ -π/2 यानी कि -1, फिर माइनस फॉर्मूला का साइन ऑफ -3 π/4, तो माइनस पहले प्लस होगा क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, और साइन 3 π/4 निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे साइन 3 π/4 सेम इसी पैटर्न से क्या होगा, साइन पाई माइनस π/4। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो साइन π/4 यानी इसका वैल्यू 1/√2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 1/√2। ठीक है, प्लस में इधर अब अपर लिमिट यानी साइन π/4 1/√2, माइनस में साइन ऑफ -π/2, तो प्लस का 1 हो जाएगा इधर। फिर प्लस में यहाँ पे देखो अपर लिमिट माइनस कॉस पाई यानी माइनस ऑफ -1 हो गया, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, एंड कॉस π/4 यानी 1/√2 ये वैल्यू आ जाएगा। सही है, तो अब देखो यहाँ पे 1/√2 -1, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में कितनी आ जाने वाली है, अगर हम देखना चाहें तो ये जो वैल्यू है ये देखो, क्योंकि √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू 1.414 समथिंग होता है। ठीक है, तो अब अगर हम 1/√2 का वैल्यू निकालेंगे तो वो किससे बड़ा आएगा, देखो हम जानते हैं कि √2 का वैल्यू तो 1 से बड़ा होता है। यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल ले लिया हमने तो 1/√2 जो है वो लेस देन होगा किससे, 1/1 यानी 1 से, तो 1/√2 लेस देन होता है 1 से। अब 1/√2 -1 एक नेगेटिव वैल्यू है, तो जब मॉड से बाहर निकलेगी तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर निकलेगी, तो 1 - 1/√2। इसी तरह यहाँ भी देखो ये एक नेगेटिव वैल्यू ही है, तो प्लस में यहाँ पे कैसे निकलेगी 1 - 1/√2, एंड प्लस में ये तो एज इट इज निकल गया 1/√2 + 1 + 1/√2 + 1। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा -1/√2 + 1/√2 और -1/√2 + 1/√2 ये कैंसिल आउट हो गए। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।